मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके काव्य खंड में संकलित हिमालय कविता का अध्ययन करेंगे, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का जीवन परिचय मैंने PDF आपको सेंड कर दी थी और आपको कॉपी में लिखने को गृह कार्य दिया था। आप उसको अच्छे से याद कर लेंगे और आज हम उनकी कविता हिमालय से का अध्ययन करते हैं। आइए। हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। पहले संदर्भ देखेंगे बच्चों हम इसका कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हिंदी की महान कवयित्री श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांदगीत नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित हिमालय से शीर्षक कविता से अवतरित है। इसके शब्दार्थ देखते हैं। स्वर्ण रश्मि, स्वर्ण रश्मि अर्थात स्वर्ण अर्थात सुनहरी और रश्मि किरण, सुनहरी किरण। सेली, सेली अर्थात पगड़ी। परिमल, परिमल अर्थात सुगंध। बतास, बतास अर्थात वायु। स्वर्ण रश्मि सुनहरी किरण, सेली पगड़ी, परिमल का अर्थ होगा सुगंध और बतास, बतास का अर्थ होगा वायु। तो आइए इसका अर्थ देखते हैं। संदर्भ देखा हमने, प्रसंग में आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवयित्री ने हिमालय की चिर महानता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है। हे चिर महान, हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई कवयित्री ने कहा है कि हे हिमालय, तुम चिरकाल से, और चिरकाल अर्थात बहुत समय से, लंबे समय से, तुम चिरकाल से अपने गौरव एवं महानता को बनाए हुए हो। हे चिर महान, कि तुम चिरकाल से मतलब बहुत समय से अपने गौरव और अपनी महानता को बनाए हुए हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत अर्थात सफ़ेद और भाल माथा। सफ़ेद क्या है कि हिमालय पर जो सफ़ेद रंग की, श्वेत रंग की बर्फ़ होती है। हिमालय के जो शिखर होते हैं वो किससे ढके रहते हैं? श्वेत बर्फ से ढके हुए रहते हैं। और जब उन पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो कैसा लगता है कि जैसे चारों ओर तुम्हारी रंगीन हंसी बिखर गई हो। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, कि तुम्हारे श्वेत बर्फ से ढके हुए शिखरों पर जब यह सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, या इसको इस प्रकार से भी इसका अर्थ कर सकते हैं कि यह स्वर्ण रश्मि, कि यह सुनहरी किरणें छू श्वेत भाल, जब तुम्हारे श्वेत भाल को, अर्थात श्वेत भाल क्या होगा हिमालय का, कि बर्फ से जो शिखर उसके ढके हुए रहते हैं उनको जब वह छूती हैं या उन पर जब पड़ती हैं सुनहरी किरण, बरसा जाती रंगीन हास, तो वह क्या करती हैं, जब पड़ती हैं सुनहरी किरणें तब ऐसा लगता है कि जैसे चारों ओर रंगीन हास अर्थात हंसी, हंसी बिखर गई हो, या चारों ओर क्या हो रही हो, रंगीन हंसी वो जो है बरस रही हो। सेली बनता है इंद्रधनुष, और बर्फ पर जमी हुई बर्फ पर सुनहरी किरणों के पड़ने से ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की सेली अर्थात पगड़ी, पगड़ी बांध रखी हो। सेली बनता है इंद्रधनुष। तो क्या लगता है, सुनहरी किरणें जब पड़ती हैं बर्फ से ढके हुए हिमालय की शिखर पर तो ऐसा लगता है कि जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी रंगों की पगड़ी बांध रखी हो। परिमल मलमल जाता बतास, और परिमल अर्थात सुगंध, कि फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु। बतास अर्थात क्या था बच्चों? वायु, कि फूलों के संपर्क से सुगंधित वायु
उसके शरीर पर मानो चंदन का लेप कर जाती हो। वहाँ पर जो फूल हैं और उन फूलों से जो सुगंधित वायु निकलती है, कैसा लगता है उसके कि जैसे वो हिमालय के शरीर पर चंदन का लेप कर जाती हो। परंतु हिमालय क्या है, इन सब चीज़ों में निर्लिप्त नहीं है। हिमालय इन सभी चीज़ों से निर्लिप्त है। इन सभी पर रागहीन तू हिम निधान, कवित्री कह रही हैं कि इन सभी वस्तुओं से उसे किसी प्रकार का अनुराग नहीं है। वह क्या है, निर्लिप्त है, इन सब चीज़ों में लिप्त नहीं है, इन सब चीज़ों से उसे कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि इसीलिए वह क्या है, महान है। तो बच्चों, इसका काव्य का सौंदर्य आप लिखेंगे कि इसकी भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है, शैली चित्रात्मक एवं भावात्मक है। आगे देखते हैं, आइए। नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए है दीन छार। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितने मृदु कितने कठिन प्राण। इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। संदर्भ बच्चों वही रहेगा जो पूर्व में बताया था, पूरी कविता में एक ही संदर्भ रहेगा। तो आइए इसका संदर्भ प्रसंग देखते हैं कि कवित्री ने इन पंक्तियों में हिमालय की कठोरता और कोमलता का वर्णन किया है। शब्दार्थ भी देख लेते हैं इसकी। गर्वित अर्थात गर्व से उठा हुआ। अंक अर्थात गोद। क्षार अर्थात राख। मन गल जाता अर्थात हृदय दया से भर जाता है। कुलिश अर्थात वज्र। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। नभ में गर्वित झुकता न शीश, कवित्री का कथन है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला तुम्हारा मस्तक किसी शक्ति के सम्मुख कभी भी नहीं झुकता है, कि तुम्हारा जो शीश है वह कभी नहीं झुकता है, और वह कैसा है, आकाश को छूने वाला है और गर्व से उठा हुआ है। पर अंक लिए है दीन छार, फिर भी तुम्हारा हृदय इतना उदार है कि तुम अपनी गोद में तुच्छ धूल को भी धारण किए हुए हो। छार अर्थात राख मतलब धूल भी कह सकते हैं। कि फिर भी अंक लिए अर्थात अंक मतलब गोद, कि फिर भी तुमने अपनी गोद में क्या ले रखा है, दीन छार अर्थात दीन तुच्छ धूल को धारण कर रखा है, कि तुम इतने उदार हो कि फिर भी तुमने अपनी गोद में तुच्छ धूल को धारण कर रखा है। मन गल जाता है नत विश्व दे, संसार को देखकर, संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा कोमल हृदय पिघलकर सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। मन गल जाता बताया था, हृदय दया से भर जाता। तो क्या है, हृदय दया से भर जाता है। नत विश्व देव, कि संसार को अपने चरणों में झुका देखकर तुम्हारा जो कोमल हृदय है वह क्या हो जाता है, वह पिघल जाता है, दया से भर जाता है, और पिघल करके क्या हो जाता है, सरिताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिस भार, कुलिस अर्थात वज्र। हे हिमालय, तुम अपने शरीर पर वज्र के आघात सहकर भी विचलित नहीं होते हो। तुम्हारा जो तन है वह कुलिस भार अर्थात वज्र के भार को भी सहन कर लेता है, मतलब वज्र का जो आघात है उसको भी तुम सह लेते हो और विचलित नहीं होते हो। कितने मृदु कितने कठिन प्राण, इस प्रकार तुम हृदय से कितने कोमल हो और कितने कठिन प्राण, और शरीर से कितने कठिन हो। हृदय से क्या हो, कोमल, और शरीर से क्या हो, कठिन। एक बार फिर देख लेते हैं कि कवित्री का कथन है कि हे हिमालय, स्वाभिमान से आकाश को छूने वाला, नभ में गर्वित अर्थात आकाश में गर्व से उठा हुआ तुम्हारा ये
जो शीश है किसी के सम्मुख नहीं झुकता है। पर अंक लिए है दीन चार, लेकिन फिर भी तुमने अपनी गोद में तुक्ष धूल को ले रखा है, धारण किए हुए हो। मन गल जाता है न तो विश्व देव, और संसार को न अपने चरणों में झुका हुआ देखकर तुम्हारा मन पिघल जाता है और पिघल करके शर्ताओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। तन सह लेता है कुलिश बार, और तुम्हारा जो तन है वो वज्र के आघात को भी सहन कर लेता है, लेकिन फिर भी विचलित नहीं होता। कितने मृदु मृदु कि तुम हृदय से कितने कोमल हो, मृदु अर्थात कोमल हो, कितने कठिन प्राण, और प्राणों से कितने अर्थात शरीर से कितने कठोर हो। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे शत हार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समा, टूटी है तेरी कब समाधि। झंझा शब्द अर्थ देख लेते हैं। झंझा अर्थात आंधी, शत अर्थात 100, द्रग अर्थात द्रगों अर्थात नेत्रों, झंझा आंधी, शत अर्थात 100। जलते कड़ की पुकार अर्थात धूप से तप्त धूल के कणों की व्यथा। जलते कड़ की का अर्थ होगा कि धूल से तप्त धूल के कणों की व्यथा। प्रसंग देखेंगे इसका कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया है। अब व्याख्या देखते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि। महादेवी जी ने हिमालय को एक समाधि में लगे हुए योगी के रूप में देखा है कि जैसे योगी समाधि में होते हैं उसी प्रकार से हिमालय को भी क्या देखा है उन्होंने, समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। झंझा लौटे शत हार हार, वे उससे कहती हैं कि हे हिमालय, सैकड़ों, झंझा अर्थात आंधी, सैकड़ों आंधी तूफान, शत अर्थात सैकड़ों, कि सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे टकरा टकरा करके लौट गए हैं। क्या है, सैकड़ों आंधी तूफान तुमसे टकराते हैं और तुम्हारी दृढ़ता के सम्मुख हार मानकर लौट जाते हैं, लेकिन तुम अपनी अविचल भाव से समाधि में ही लीन रहते हो। बह चला द्रगों से किंतु नीर, इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी, इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के जलते कड़ की करुण पुकार सुनकर तुम्हारी आंखों से करुणा के आंसू जल धारा बनकर बहने लगते हैं। बह चला द्रगों से किंतु नीर, द्रग अर्थात नेत्र, कि तुम्हारे नेत्रों से किंतु क्या होता है, फिर भी नीर बहता है। और क्यों बहता है, सुनकर जलते कड़ की पुकार, की धूल की तप्त धूल के जलते कड़ की करुण पुकार को सुनकर तुम्हारे नेत्रों से करुणा के आंसू बहने लगते हैं। सुख से विरक्त दुख में समान, कि तुम में दृढ़ता है पर तुम्हारा हृदय क्या है, हृदय में कोमलता भी है, तुम्हारी सुख भोग में आसक्ति नहीं है, तुम सुख और दुख में एक समान रहते हो। सुख से विरक्त दुख में समान, कि सुख और दुख में तुम क्या है, एक समान रहते हो, और यह समत्व की भावना तुम्हारी उच्चता की प्रतीक है। क्या कह रही है महादेवी वर्मा जी कि हिमालय को एक योगी के रूप में, समाधि में लगे हुए योगी के रूप में उन्होंने देखा है, और वह उससे कह रही हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, की हे हिमालय तेरी समाधि जो है कब टूटी है। झंझा जाते हैं सतहार हार, की आंधी तूफान, सैकड़ों आंधी तूफान तुझसे टकरा टकरा कर लौट जाते हैं, हार मानकर लौट जाते हैं, लेकिन तेरी जो समाधि है वह नहीं टूटती। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, के धूल से जलते हुए तपते हुए, धूप से धूल के जलते हुए कड़ की करुण पुकार सुनकर भी क्या है, तुम्हारी आंखों से
करुणा के आंसू जलधारा बनकर बहने लगते हैं और तुम सुख दुख दोनों में एक समान रहते हो। मेरे जीवन का आज मूक तेरी छाया से हो मिला, तन तेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की था नाम, उर्मे पावस दृग में विहान। इसका प्रसंग देखेंगे बच्चों। इन पंक्तियों में कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करती हुई अपने जीवन को हिमालय के समान ढालना चाहती हैं। मेरे जीवन का आज मोह, महादेवी जी अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हैं। यहाँ तात्पर्य है कि वे हिमालय के सद्गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। इसलिए वे हिमालय से कहती हैं कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो। मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिला, कि मेरा जो जीवन है, मेरे जो जीवन का मुख अर्थात कहते हैं ना बोलना, कि मेरा जो जीवन है वह भी कैसा हो, तेरी छाया से हो मिला, कि वह उसके जो हिमालय के सद्गुण हैं उनको आचरण में उतारना चाहती हैं। इसलिए हिमालय इसके क्या कह रही हैं कि मेरी कामना है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो और हृदय में तुम्हारे जैसे करुणा का सागर मन तन तेरी साधकता छू ले, कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, वह तुम्हारी जो साधना शक्ति है उससे परिपूर्ण हो। मन ले करुणा की था और हृदय में तुम्हारे जैसे करुणा का सागर भर जाए। मन में क्या हो, कह रही है शरीर में क्या हो, तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए मेरा शरीर। जैसे तुम्हारा शरीर साधना से शक्ति से परिपूर्ण है, ऐसे मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए और हृदय में तुम्हारी जैसी करुणा का सागर भर जाए। उर्मे पावस दृग में विहान, पावस अर्थात वर्षा ऋतु और विहान अर्थात प्रातःकाल, और मेरे हृदय में तुम्हारे जैसे करुणा की पावस अर्थात वर्षा ऋतु या बरसात के कारण सरसता बनी रहे। दृग में विहान प्रातःकाल, विहान अर्थात प्रातःकाल, दृग अर्थात नेत्र, और नेत्रों में या आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती। क्या कह रही है माधवी और माँ जी, क्या कामना है उनकी कि मेरा जो जीवन है वह क्या है, हिमालय की छाया, अपने जीवन को तेरी छाया में हो मिलाप। तेरी किसके लिए कह रही हैं, हिमालय के लिए कह रही हैं कि मेरा जीवन मैं अपने जीवन को हिमालय की छाया में मिला देना चाहती हूँ। मतलब वह हिमालय के सद्गुणों को अपना लेना, अपने आचरण में उतारना चाह रही हैं। इसलिए वे उससे कह रही हैं कि मेरी यही कामना है कि तन तेरी साधकता छूले, कि मेरा जो तन है, मेरा जो शरीर है, वह तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। मनुल्य करुणा की था नाम, और मेरा जो मन है, वो मेरा हृदय है, वह तुम्हारी जैसे करुणा का सागर बन जाए और मेरे हृदय में तुम्हारे जैसी करुणा की बरसात के कारण सरसता बनी रहे, परंतु आँखों में ज्ञान की ज्योति जगमगाती रहे। बच्चों, इसमें साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और शांत रस का प्रयोग किया गया है, गुण माधुर्य है इसमें, और तन तेरी में अनुप्रास अलंकार है। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तन तेरी में तावर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है।